विकेट कीपिंग क्रिकेट फील्ड की एक ऐसी जिम्मेदारी है जिस पर मैच का रिजल्ट काफी हद तक डिपेंड करता है, क्योंकि विकेट कीपर अगर तेज और चालाक हो तो अपनी टीम को हारा हुआ मैच जितवा सकता है। इसके उलट विकेट कीपर के सुस्त होने पर हमने टीमों को जीता हुआ मैच भी हारते हुए देखा है। इसलिए विकेट कीपर का अच्छा और फिट दोनों रहना बहुत जरूरी है। इसलिए टीमों को विकेट कीपर की फिटनेस की काफी चिंता रहती है। हालांकि 2018 के बाद से आईसीसी ने अपने नियमों में बदलाव करते हुए मैच के दौरान विकेट कीपर के चोटिल होने पर फील्डिंग टीम को सब्स्टिट्यूट के रूप में विकेट कीपर खिलाने की इजाजत दे दी है, मगर उससे पहले ऐसा नहीं था। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। क्रिकेट के शुरू होने से लेकर साल 2018 तक इंटरनेशनल मैचों में सब्स्टिट्यूट प्लेयर सिर्फ एक फील्डर ही हो सकता था। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि चलते मैच के दौरान विकेट कीपर के चोटिल होने पर टीमों को कितनी परेशानी होती रही होगी। यही वजह है कि पुराने क्रिकेट फैंस ने कुछ ऐसे खिलाड़ियों को भी विकेट कीपिंग करते हुए देखा है जिनको विकेट कीपर के रूप में इमेजिन करना भी अटपटा लगता है। हालांकि ऐसे दुर्लभ नजारे बहुत कम देखने को मिले थे, लेकिन जितनी बार भी एक अनएक्सपेक्टेड प्लेयर ने विकेट कीपिंग की थी वो लम्हा बेहद ही यादगार और कमाल का था। इसलिए नारद टीवी ने सोचा कि क्यों न क्रिकेट इतिहास में घटे ऐसे ही टॉप 5 मौकों से अपने दर्शकों को भी रूबरू करवाया जाए, जब टीम की जरूरत के लिए बड़े मशहूर खिलाड़ियों ने कीपिंग की, और खासकर जो खिलाड़ी हमारी आज की लिस्ट में नंबर 1 पर है। रिसर्च के दौरान उन्हें विकेट कीपिंग करते हुए देखकर हम भी चौंक गए थे। तो चलिए ऐसे ही टॉप 5 चौंका देने वाले लम्हों पर नजर डालते हैं। हमारी इस लिस्ट में नंबर 5 पर हैं फिलिप ह्यूज, ऑस्ट्रेलिया बनाम श्रीलंका 2012 मैच। फिलिप ह्यूज एक छोटे कद का बाएं हाथ से खेलने वाला आकर्षक मगर क्लासिकल खिलाड़ी, जिसने साल 2009 में साउथ अफ्रीका के विरुद्ध डेब्यू सीरीज के एक टेस्ट की दोनों पारियों में शतक लगाने का यादगार प्रदर्शन किया और ऑस्ट्रेलियाई फैंस के दिलों में जगह बनाते हुए आने वाले सुनहरे भविष्य की आस जगा दी। मगर कुदरत ने फिलिप ह्यूज के नसीब में सिर्फ 25 साल की जिंदगी ही लिखी थी, वो जिंदगी जिसका अंत 2014 के दिसंबर महीने में ग्राउंड पर ही हुआ। ह्यूज की एकदम से हुई डेथ ने पूरे विश्व को हिला कर रख दिया था। आज भी फैंस को ग्राउंड पर गिरते ह्यूज की वो तस्वीरें याद है, लेकिन ऐसे क्रिकेट लवर बहुत कम होंगे जिन्हें हाथों में ग्लव्स पहने ह्यूज याद हो। जी हाँ दोस्तों, अपने छोटे से करियर में फिलिप ह्यूज भी टीम को जरूरत पड़ने पर ग्लव्स संभाल चुके हैं। बात 2012 में श्रीलंका के विरुद्ध हुई टेस्ट सीरीज के होरबार टेस्ट की है। तब चौथी पारी में 393 रनों के लक्ष्य के सामने श्रीलंका की ओर से समरवीरा क्रीज पर जम गए थे और सभी गेंदबाजों को आराम से खेल रहे थे। तभी कप्तान माइकल क्लार्क ने अपनी पेस बैटरी को दोबारा चार्ज होने के लिए वक्त देते हुए विकेट कीपर मैथ्यू वेड को गेंद थमाई। मगर सवाल ये था कि अगर वेड बॉलिंग करेंगे तो विकेट के पीछे की जिम्मेदारी कौन लेगा। तब इस सवाल का जवाब बने फिलिप ह्यूज, जिन्होंने कुछ ओवरों तक इस जिम्मेदारी को अच्छे से निभाया और उन खिलाड़ियों का हिस्सा बन गए जिन्होंने आश्चर्यजनक रूप से दस्ताने संभाले। दोस्तों, इस लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं बिल एथे, इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड 1986 टेस्ट। दोस्तों, हो सकता है कि नए दर्शकों ने यह नाम और इस टेस्ट का जिक्र पहली बार सुना हो, लेकिन टेस्ट क्रिकेट पसंद करने वाले दर्शक जानते हैं कि हम यहाँ उस ऐतिहासिक टेस्ट की बात कर रहे हैं जिसमें इंग्लैंड के लिए 1 या 2 नहीं बल्कि 4 प्लेयर्स ने विकेट कीपिंग की थी। बात है साल 1986 की, जब न्यूजीलैंड के विरुद्ध एक टेस्ट में इंग्लैंड के रेगुलर विकेट कीपर ब्रूस फेंच को चोट लग गई थी और उन्हें ग्राउंड छोड़ना पड़ा था। इसमें लोअर ऑर्डर बल्लेबाज और इंग्लैंड के लिए कुल 23 टेस्ट मैचों के अलावा 31 वनडे खेलने वाले बिल एथे को विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी दी गई। यहाँ खास बात यह है कि एथे ने इससे पहले कभी भी ग्लव्स नहीं पहने थे, इसलिए एथे को 2 वर्ष के बाद कीपर की पोजीशन से हटा दिया गया और बारी बारी से बॉब टेलर और बॉबी पॉक्स को 2-2 ओवर के लिए ग्लव्स दिए गए। हालांकि ब्रेक के बाद ब्रूस फेंच फिट होकर कीपिंग के लिए वापस आ गए थे, मगर तब तक बिल एथे विकेट कीपिंग करने वाले सबसे अजीबोगरीब प्लेयर्स में एक बन चुके थे। इस लिस्ट का अगला नाम चौंकाने वाला है, डेविड वार्नर, ऑस्ट्रेलिया बनाम पाकिस्तान 2014। जी हाँ, आपने सही सुना। अपने बल्ले से बॉलर्स की बखिया उधेड़ने वाले डेविड वार्नर भी बिना किसी कीपिंग एक्सपीरियंस के इंटरनेशनल क्रिकेट में ग्लव्स संभाल चुके हैं। हालांकि डेविड वार्नर ने जब ग्लव्स संभाले तो वो टीम की जरूरत और उनकी मजबूरी दोनों थी। दरअसल बात 2014 में ऑस्ट्रेलिया के यूएई दौरे की है। तब एक टेस्ट के दौरान हैडन यूनिस खान का कैच पकड़ते हुए अपने कंधे के बल जमीन पर गिरे, जिसके चलते उन्हें ग्राउंड छोड़ना पड़ा। हैडन के ग्राउंड छोड़ने के बाद सबने विकेट कीपिंग के लिए एक दूसरे की तरफ देखा और आखिर में तय हुआ कि वार्नर को ग्लव्स दिए जाएं, क्योंकि वो अमूमन विकेट से काफी पास यानी स्लिप में ही फील्डिंग करते हैं और अच्छे फील्डर तो हैं ही। इस तरह टीम के कहने पर वार्नर लोअर के अंदर ही पैड पहने हुए विकेट कीपिंग के लिए तैयार हो गए। हालांकि कुछ देर बाद ही वार्नर को समझ में आ गया कि विकेट कीपिंग इतनी आसान नहीं है, जब उनसे नॉर्थन लियोन की घूमती हुई गेंद मिस हुई और सीधे 4 रनों के लिए चली गई। मगर वार्नर तब तक विकेटों के पीछे ही रहे जब तक हैडन वापस ग्राउंड पर नहीं आ गए। इस दौरान ही वार्नर ने 109 पर खेल रहे अजहर का वो शानदार कैच भी पकड़ा, जिसकी तारीफ मैच खत्म होने के बाद बहुत से क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने की थी।
सीधे सीधे कहें तो वार्नर ने आश्चर्यजनक विकेट कीपर होने के बावजूद विकेटों के पीछे अच्छा काम किया था। हमारी इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं विराट कोहली, भारत बनाम बांग्लादेश 2015। दोस्तों, आपने कोहली को बैटिंग करते हुए देखा है, बॉलिंग पर विकेट लेते हुए भी देखा है, मगर शायद आपने कोहली को कीपिंग करते हुए देखा हो, और वो भी बिना पैड्स के। तो चलिए हम आपको कोहली के कीपिंग करने की पूरी कहानी बताते हैं। बात दरअसल 2015 की है। बांग्लादेश के विरुद्ध एक वनडे मैच में पारी के आखिर में धोनी ने पहले कोहली से कुछ बात की और उसके बाद एकदम से ग्लव्स कोहली के हवाले करके ग्राउंड से बाहर चले गए। धोनी के जाने के बाद कोहली ने क्रिकेट के पीछे ग्लव्स भी संभाले और धोनी के अंदाज में फील्डिंग भी सेट की। कोहली को विकेट कीपिंग करते हुए देखकर साफ पता चल रहा था कि वो इस जिम्मेदारी को कितना एंजॉय कर रहे हैं। हालांकि 6 गेंदों के बाद धोनी मैदान पर लौट आए और अपने ग्लव्स संभाले, मगर तब तक विकेट कीपिंग करने वाले अनएक्सपेक्टेड प्लेयर्स की लिस्ट में कोहली एक बार फिर शामिल हो गए थे। जी हाँ, आपने सही सुना, एक बार फिर, क्योंकि कोहली इससे पहले 2013 में भी इंटरनेशनल लेवल पर विकेट कीपिंग कर चुके थे। तब न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट में धोनी ने बॉलिंग की थी तो कोहली ने ग्लव्स संभाले थे। वैसे एक बात तो माननी ही पड़ेगी कि ये कोहली ही है जो बिना किसी कीपिंग एक्सपीरियंस के विकेट कीपिंग करने को तैयार हो जाते हैं, वरना कीपिंग करने में जो खतरा है वो किसी से छिपा नहीं है। और अब चलते हैं इस लिस्ट के नंबर 1 और सबसे ज्यादा चौंकाने वाले अनएक्सपेक्टेड विकेट कीपर के नाम की तरफ। प्रवीण कुमार, किंग्स 11 पंजाब बनाम मुंबई इंडियंस 2013। जी हाँ दोस्तों, हम बिल्कुल ऐसे ही सोच में पड़ गए थे जैसे अभी आप सोच रहे हैं कि स्विंग के जादूगर प्रवीण कुमार विकेट कीपिंग कैसे कर सकते हैं, मगर कल्पना जैसी लगने वाली ये घटना एकदम सच है और प्रवीण के कीपर बनने के पीछे की कहानी इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली है। बात दरअसल 2013 आईपीएल के उस मैच की है जिसमें महान क्रिकेटर एडम गिलक्रिस्ट ने संन्यास लेने का ऐलान कर दिया था। वो मैच जब अपने आखिरी लम्हों में पहुंचा और पंजाब की जीत तय लग रही थी, तब ग्राउंड गिलक्रिस्ट को जबरदस्त ढंग से चीयर कर रहा था। क्राउड का दिल रखने के लिए गिलक्रिस्ट ने बॉलिंग करने का मन बनाया। क्योंकि गिली के अलावा दूसरा कोई विकेट कीपर टीम में नहीं था, इसलिए प्रवीण कुमार अनुभवी खिलाड़ी होने के नाते और कुछ नया करने के इरादे से पैड पहनकर विकेट के पीछे खड़े हो गए। हालांकि गिलक्रिस्ट ने अपनी पहली गेंद पर हरभजन का विकेट लेकर मैच खत्म कर दिया और पूरे क्रिकेट करियर में अपनी पहली, जो कि आखिरी गेंद भी थी, उस पर विकेट लेने का अद्भुत रिकॉर्ड बना दिया। इस तरह गिलक्रिस्ट के रिकॉर्ड और चाहत के बोनस के तौर पर फैंस को वो यादगार लम्हा मिला जब प्रवीण कुमार ने विकेट कीपिंग भी की थी। तो दोस्तों, ये थे वो टॉप 5 खिलाड़ी जिनके विकेट कीपर बनने की उम्मीद किसी को नहीं थी, मगर जब उन्होंने ग्लव्स संभाले तो सबने वो लम्हा एंजॉय किया। उम्मीद करते हैं कि नारा टीवी को ये खास पेशकश आपको पसंद आई होगी। बाकी आप इस वीडियो पर अपनी राय और आगे के लिए सजेशंस हमें कमेंट करके जरूर दें। आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।